चलिए, तो 62, 63, 66, 77, 80, 85, 86, 87 पे बात उठाए। आपका और कुछ है? विधि नहीं है, किए नहीं है, करना होगा विधि। हाँ वैष्णवी 57, जो भी मैच नहीं हुआ नंबर बता दीजिए, अभी क्लास में करेंगे। 58, 59 लिख देते हैं फिर कराएंगे। और 90 जो भी है बता दीजिएगा नंबर। 56 ऑलरेडी लिखे नहीं हम लोग, नहीं लिखे। फिर हम बता देंगे। और डी के गोयल का 85, अभी इसमें लिस्ट में नहीं लिख रहे हैं। 75। हाँ तो उसका डाउट है ना भाई, और किसी को कोई डाउट नहीं है? उसका दो कारण है। 65 भी लिस्ट में नहीं है, लिखे। अरे नीचे चला गया शायद। अगर आपका डाउट नहीं है, दो ही रीजन है। या तो आप इतने विद्वान हैं कि डाउट ही नहीं आ रहा है और आपको भी पता है वो सच्चाई नहीं है क्योंकि नया चैप्टर है, या आप एफर्ट नहीं दे रहे हैं। और देखिए अभी हो गया लगभग 1 महीना, हम 10 तारीख से चालू किए थे, आज 5 तारीख हो गया है। 99% स्कूल्स खुल गए हैं। शीशी एकेडमी आई थिंक मंडे या ट्यूसडे से खुल जाएगा। बाकी सारे स्कूल्स में अगर आप जाएंगे, जाते ही आपको सम्स बनाने लगेंगे, तो आपको प्रैक्टिस मैंडेटरी है, क्योंकि नहीं तो फिर हम पीछे रह जाएंगे। प्लीज स्टार्ट पुटिंग एफर्ट, दैट इज द ओनली थिंग रिक्वायर्ड राइट नाउ। क्लियर है? चलिए सीरियली बनाना है। हम आपको बता दें कि मेरे पास ऑलरेडी यस्टरडे की क्लास में कौन कौन से सम्स हैं, मैं ग्रुप में भेज दे रहा हूं। अगर उस लिस्ट में वो सम्स रहेंगे तो मैं आपको वो आज नहीं कराऊंगा, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। अभी अपलोडेड है मेरा रिकॉर्डिंग। कहाँ गया? वंश भेजा था हमको। किए हैं मैम 100%। डे 7 प्लेलिस्ट में एडेड नहीं है। करेक्ट आप बोल रहे हैं। पास्ट एडजस्टमेंट का रिकॉर्डेड है मैम। बेस्ट आंसर दें वैष्णवी, आपको भी और आपको भी। कल सुबह 9:30 बजे आ जाइए, 7th क्लास फिर से होगा। दिस इज द बेनिफिट ऑफ डे 1। द लास्ट डे 1 इज ऑन सैटरडे, सो सैटरडे को डे 1 होता ही है हमारा। तो अगर पास्ट एडजस्टमेंट बिगनिंग से करना है, हाँ सुबह 9:30। एक बार मेरे साथ देख लीजिए कि मैंने कल कौन कौन से सम कराए थे, सो दैट अगर समय बचा तो मैं आज फिर कराऊंगा पक्का। लेकिन पहले ये सम्स को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा क्योंकि कल ही कराया हूं और रिकॉर्डेड क्लास है। तो 77 कॉमन है, 75 कॉमन है, 90 कॉमन है, 86 कॉमन है, बस और कोई कॉमन नहीं है। तो पहले सुनिए, हाँ आज कर देंगे पक्का से। सुनिए पहले ये नॉन सर्कल वाले करेंगे। अगर अपने 8:30 से पहले खत्म कर दिए तो ये भी कर देंगे, लेकिन अगर समय नहीं बचा तो फिर रिकॉर्डिंग देखना होगा। भैया मान लीजिए कि समय नहीं बचा, 8:30 तक आप यहीं तक पहुंच पाए, ये मैं फोटो खींच लूंगा और संडे के डे 8 में पहले ये सॉल्व कराऊंगा। मतलब एक भी बच्चा का ऐसा नहीं होगा कि कोई सम उनसे हुआ नहीं और मैं वो सॉल्व ना कराऊं। आइदर ऑफ दी डेज में, डे 1 में, डे 2 के आइदर ऑफ दी 3 बैचेस में मैं वो सॉल्व कराऊंगा। अब आपको क्या करना है, मैं लिख भी दूंगा अपने वीडियो के टाइटल पे कि कौन कौन से सम इस रिकॉर्डिंग में है और कौन कौन से सम नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में है। और आपको बस सीरियली जाना है, फॉरवर्ड करते करते अपने डाउट पर। पूरा वीडियो देखने का कोई नीड ही नहीं है, जो डाउट है वो देखो, आगे बढ़ो। तो चलिए शुरू करते हैं सम नंबर 56 लिस्ट से। 56 वैष्णवी जल्दी से बताइए बनाना क्या है। 56 वैसे डाउट है किसका? नहीं किसका डाउट है? नंबर 56 आपका डाउट है। तो बनाना क्या है? पीएल एप्रो और कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग ही होगा मोस्ट प्रोबेबली, तो दोनों बनाएंगे फटाफट।
हाँ कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाउट है। हमको खोज के दीजिए नेट प्रॉफिट कितना है। सवाल में 56 में 56 नंबर सम में होना चाहिए था पार्टनर सैलरी डेबिट वैष्णवी, तो एड बैक करना चाहिए अपने को। तो बाई पीएल कितना बोल रहे हैं, और उसमें हम ऐड कितना करें, पार्टनर का सैलरी कितना है चेक करें सवाल में। हाँ हाँ जरूर, एक सेकेंड मैम, बेटर क्या होगा, इसका फोटो एक बार ग्रुप में डाल देंगे या हमको भेज दीजिए, हम शेयर कर देते हैं। पूरा पेज का डाल दीजिए ना। 1 लाख सैलरी देखते हैं। 21,000 का तो नेट प्रॉफिट है मात्र। मंथली कर दिए क्या, वो क्या किया होगा, 4,000 रुपया जो है वो मंथली कर दिया है। टोटल में सैलरी 10 है यार, तो नेट भेज दिए हैं। प्लीज मत बात करिए ना प्लीज अविक। 56 में सबसे पहले बोल रहा है कि संतोष को 6,000 का सैलरी है और शांता को 4,000 का सैलरी है, तो ये ऐड करना पड़ेगा 6 और 4। तो मेरा नया नेट प्रॉफिट अब 31,000 का हो गया वैष्णवी, इसमें कोई डाउट है? क्यों? क्योंकि मेरा जो नेट प्रॉफिट आना चाहिए विधि वो क्या होना चाहिए, मतलब आफ्टर अप्रोप्रिएशन कि बिफोर अप्रोप्रिएशन, बट आफ्टर एक्सपेंसेस। तो ये सैलरी टू पार्टनर इज एक्सपेंस की अप्रोप्रिएशन, तो ऐड बैक कर दिए सर, वेरी गुड। आईओडी निकालने का कोई साधन है, ड्राइंग इंटरेस्ट चेक करिए। इज देयर एनी आईओडी इन द सम? आई डोंट थिंक सो। आईओसी है वैष्णवी, आईओसी का क्या रेट है? 5%। कैपिटल्स दिए हुए हैं, चेक करिए, कैपिटल्स है सारांश। Other capitals mentioned in the question, how much? 40, 30, 30, तो 40 पे 5%, यू मीन 800, 2,000, 1,500, 1,500 यार, 5% है। कौन कौन पार्टनर है? ओ ये शशि संतोष वाला सम है, ठीक है। कितना आया था? नहीं यार फिर गलत बोल रहा है। 40,000 पे 10% 4,000 होता है, 5% आधा तो 2,000 हुआ ना। हेलो आर्यभट्टा, सैलरी है सैलरी? हाँ भैया अभी तो था। किस किस का है? संतोष का है क्या 6 और संता का? कोई जनरल रिजर्व है क्या? तो डिविजिबल प्रॉफिट डायरेक्टली निकाला जा सकता है। ये आया नेट प्रॉफिट, ये आया आईओसी, ये आया सैलरी, अब क्या निकलेगा? डिविजिबल प्रॉफिट टू डिविजिबल प्रॉफिट। तो 31,000 में ये सब माइनस कर दीजिए, कितना बच रहा है? बच कितना रहा है? 16,000 रुपया बच रहा है। डिविजिबल प्रॉफिट 16,000। जितना हमको याद है इनका कुछ बहुत अतरंगी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था कि पहला 10,000 पे कुछ मिलेगा, फिर उसके ऊपर कुछ और मिलेगा। तो पढ़ के सुनाइए कितना पे क्या मिलेगा। हाँ तो जोर से बुलंद होके पढ़िए, डरिए मत। देखिए क्या बोल रहा है, 16,000 का प्रॉफिट आया है तो सोचिए 22 का आता। बोल रहा है पहला 10,000 का पीएसआर अलग है, उसमें सबसे पहले 50% शशि को मिलना चाहिए और शायद 30% संतोष को और 20% शंता को, और 10 के ऊपर जितना भी है वो इक्वली बांटना होगा। तो हमारे इस सम में 16 आया है। पहले 10,000 को आप 5:3:2 में बांटेंगे, 5, 3, 2, और बाकी के 6 को इक्वली।
16,000 के 2 हिस्से कर दीजिए, पहले 10,000 का डिफरेंट PSR, आखिरी 6,000 का अलग PSR। समझ पा रहे हैं? अगर मेरा PSR मान लो 19,000 होता, मेरा नेट प्रॉफिट अगर 19,000 होता तो पहला 10,000 वही 532 होता और 333 हो जाता उनमें ऐड। तो यहाँ पर 2 डिविजिबल प्रॉफिट शशि, संतोष और संता, ये हो गया। अग्री करिए, समझिए कैसे। 7,000, 5 + 2, ये है 5,000, 3 + 2 और ये है 4,000, 2 + 2। बनाना है कैपिटल अकाउंट वैष्णवी की बन जाएगा, श्योर है? मैं एक बार बोल देता हूँ। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40, 30, 30, बाय IOC, बाय सैलरी, बाय डिविजिबल प्रॉफिट, बस। देयर इज नो IOD, देयर इज नो ड्रॉइंग्स। ओ IOD नहीं है, अच्छा। तो 2 ड्रॉइंग्स और 2 बैलेंस कैरिड डाउन। बोलो बोलो बोलो। हाँ, हमेशा शशीष कैपिटल होगा यार ये। और अगर फिक्स्ड कैपिटल मेंटेन होता है, हमेशा क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, तब आप करेंट अकाउंट यूज। जब कुछ नहीं होगा तो वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, तो आप कैपिटल शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला डाउट हुआ हमारा खत्म। हाँ, एक सेकेंड, 56 बन गया है, ये आप आराम से कॉपी कर लो। कैपिटल अकाउंट बना के दिखा दीजिएगा मैम, ये ना करिएगा कि बाद में करेंगे। 100% कवरेज करना है, 100%। और मैं बोल रहा हूँ अक्टूबर में एक और बुक खत्म करना है, तो अगर आपका DK गोयल है तो आप DK गोयल से शुरुआत कर दो। अगर आपका ग्रेवाल है तो आप ग्रेवाल से करो, बाद में DK गोयल पे जाना। आपका DK गोयल फॉलो होता है स्कूल में तो DK गोयल से करो, आप ग्रेवाल बाद में करेंगे। जिसका जो चल रहा है वो बताएं, और उससे बेनिफिट होगा बाकी बच्चों को। जैसे आप DK गोयल से शुरू किए, बच्चा को DK गोयल के सम्स भी मिल जाएंगे कि उसमें भी कैसे स्टैंडर्ड है। सेम ही सम्स हैं लगभग। एक ही किताब करिए, ढंग से करिए, 2 किताब का नीड नहीं आएगा, बाद में आएगा जब प्रैक्टिस करना हो। चलिए, तो नेक्स्ट सम आता है हमारा 57। ये किसका डाउट है? चलिए नेक्स्ट सम करते हैं 57। मैम बताइएगा बनाना क्या है। किसी का बनाए थे 57 क्लास में हम लोग, बताएंगे हमको एक बार, हम खोज लेने दें। मिल गया, ये तो 56 है। अरे उसको चाहिए रे। हमको एक बात बताएंगे, इसका डिविजिबल प्रॉफिट कितना है पार्टनर का? आप किए नहीं है 57, दिखाइए हमको, बताइए कि आपका इंटरेस्ट इन कैपिटल ही तो गलत है। सही में आप 37 बनाए हैं लगता है। पार्टनर A और M है, नहीं ठीक है, सॉरी। 18, 18, 4743 राइट है। तो आप क्या नहीं मैच हुआ? क्या नहीं हुआ बताइए। डिविजिबल प्रॉफिट 94857 नहीं आया है। बाय बैलेंस 1.5, सैलरी 8, 18, 9,000, कमीशन। ड्राइंग कहाँ से पैदा की है? ये तो ड्राइंग लिखा नहीं है। 10,000 रुपये का ड्राइंग नहीं लिखेंगे ओ दीदी? कैपिटल अकाउंट में ड्राइंग नहीं लिखेंगे? है, वो पैदा किया थोड़ी ना है ड्राइंग। एक तो यार तुम लोग घर पे देख के नहीं कर रहे हो सब, छोटा छोटा गलती का वैसे पूरा आंसर गलत हो जा रहा है। नहीं मिल रहा है वैष्णवी, हमको बताओ। 2 ड्राइंग्स करके फिर बैलेंस निकालिए, आ जाएगा आंसर। कोई बात नहीं, गलती करेंगे तभी तो सीखेंगे।
प्लीज़ समझिए, अगर क्या होता है ना, बच्चा लोग बोलता है कि अरे मेरा डाउट नहीं है। अब पता है क्या है, दूसरा का गलती से सीखना बहुत ज़रूरी है कि गलती क्या था। गलती ये था कि टू बैलेंस सब कुछ राइट है, सारा आईओसी राइट है, सारा सैलरी राइट है, सारा कमीशन डिविजिबल प्रॉफिट सब कुछ राइट है। कैपिटल अकाउंट में 1 to 2 ड्राइंग छूट गया। पता है क्यों? क्योंकि आईओडी नहीं था। जब आईओडी नहीं था तो क्लिक नहीं किया कि ड्राइंग हो सकता है। जैसे मैंने भी बोला कि ड्राइंग होगा पर आईओडी ना हो, ये संभव है। वो आपको अपने आप को हमेशा याद रखना है। तो 57 के बाद है हमारा 58। ये किसका डाउट है? सीबीएसई का सम नंबर 58 कर रहे हैं। बात नहीं करो ना यार प्लीज, नहीं खत्म कर पाएंगे हम लोग, और हम बैठा देंगे 9 बजे तक। सच बोल रहे हैं, मान ही नहीं रहा है। तुम इससे दोस्ती तोड़ दे, इसे बात ही करना छोड़ दे। अब जीवन में आएगा ना तेरे पास, तुम बोला बात ही नहीं करना हमको तेरे से। वो हड्डी ही क्या जो टूट जाए, तोड़े? हाँ, बोल रहा है वो दोस्ती ही क्या जो टूट जाए। चलिए बताइए दीदी। बात नहीं तुम सुनो ना, 1 सेकेंड। 7:30 बज रहा है, ठीक है, लगभग ऑलमोस्ट 7:24 हो गया है। 2 ही सम किए हैं, कैसे खत्म होगा यार? एक बार सोचो क्यों आते हो इधर। यू आर हियर टू लर्न एंड फिनिश योर प्रॉब्लम्स, राइट? प्लीज डोंट मेक अ मॉकरी ऑफ द क्लास। मजाक करो, इंजॉय द क्लास, दैट इज वाई वी आर स्टडिंग। पर मेन पर्पस तो पढ़ना है ना, वो मत छोड़ो यार प्लीज। चलिए वर्णिका बताइए, नेट प्रॉफिट कितना है? बाई पीएल 1,55,500। एक बार सेंटेंस बताइए क्या लिखा है ये लोग प्रॉफिट को लेकर। ये प्रॉफिट कैसे है? नेट सेल बोल रहे हैं, वही है। कितना है? कैन यू टेल मी व्हाट इज रिटन प्लीज? 55,000. Is there any interest on drawings का rate in the question? By interest on drawings, who are the partners, ma'am? K and Z. K, Z and P. Ma'am, how much have they drawn during the year? Monthly, quarterly? तो 60,000 पे 5% साल भर का कि 6 महीने का? क्यों? क्योंकि डेट ही नहीं है, ड्यूरिंग द ईयर है। तो 60,000 पे 10% उत्कर्ष 6,000 होता है। देखेंगे, जो नंबर था आपने लिखवाया ही होगा। 3,000, 3,000 और 3,000। हाँ, तो 60,000 का 5% ना। हाँ, तो 1.5 होगा, सॉरी। 10% 60,000 का 6,000 होता है ना? तो 5% कितना हुआ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन 5% है। 5% साल भर का 3,000 हुआ। हमको 6 महीना का चाहिए। 30,000 पे 5% 3,000 होता है भाई, साल भर का। हमारा इंटरेस्ट 60,000 पे 5% 3,000 होता है, 1 साल का। डेट नहीं है तो मिडल है तो 1,500 रुपया, आधा। नेक्स्ट आईओसी के बारे में क्या बातें हैं? एंड व्हाट आर द कैपिटल्स? 5,20, 3,20। अगर हम देते ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कितना आता, चेक करके बताइए ना हमको। नहीं, से ज़्यादा होगा यार, 1 0 ज़्यादा होगा। 26,000 कबीर का, जोरावर भाई का 16,000 और पी का हमको तो नहीं लगता इनएडिक्वेट होगा प्रॉफिट। 50 लाख का तो 1 लाख ऐसे होगा। चलो देखते हैं। 26,000 आईओसी किस किस का है? के, जेड और पी।
26, 16 और 10 सैलरी है कितना है? तो एक कबीर का 24,000 और जोरावर भाई का भी 24,000। बहुत बढ़िया समलाए हैं वरने का। अगर जो आप बोल रहे हैं वो सच है तो ये 99% बच्चों का एक डाउट हुआ करता था कि भैया मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है और इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, क्या सिर्फ आईओसी दिया जाएगा कि आईओसी सैलरी दोनों दिया जाएगा? याद है आपको मैंने बोला था हाँ मैं बताऊंगा, रुक जाओ। डू यू रिमेंबर दिस क्वेश्चन दैट अ फ्यू स्टूडेंट्स आस्क्ड? नहीं है, आईओसी भी पूरा दे देंगे, सैलरी भी पूरा दे देते हैं तो बचता है, पर कमीशन देने के लिए नहीं है शायद। देखो कमीशन कितना है? नहीं, अब बात करेंगे, आप लड़िएगा। हाँ तो 50 लाख का 2% कितना हुआ? 1 लाख पी को। अब देखिए यहीं पे प्रतीक बोला कि भैया लाख रुपया तो इधर ही आ गया यार, पी को कमीशन मिला 1 लाख। मैं पीएल एप्रो बना ही नहीं रहा वैष्णवी फिलहाल। क्यों? क्योंकि मेरे को सवाल में पहले से इन्होंने हिंट दे दिया था कि मेरा डिविजिबल प्रॉफिट आएगा ही नहीं, मेरा लॉस हो जाएगा। तो अप्रोप्रिएशन तो हो ही नहीं सकता। नहीं नहीं, चार्ज है नहीं सर। यू टेल मी बिफोर प्लीज, हेलो, यू टेल मी व्हाट वुड यू हैव डन if only interest on capital was there and it was insufficient profit? What have you studied from me in day 1? कैपिटल रेशियो में जो प्रॉफिट है वही बांट देंगे। याद करिए, लिखाया हुआ है। गो टू द शीट वेर आई हैव डिक्टेटेड यू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पॉइंट नंबर 3 और 4। इफ द प्रॉफिट्स आर इनसफिशिएंट and it is not a charge against profit, what do? Whatever is the available profit, we divide that in the interest on capital या capital ratio. Vaishnavi has a viewpoint which I disagree with, that we should give only IOC or only salary. But the point here is that we can't segregate which is more important. Is IOC more important? Is salary more important? Is commission is more important? If IOC, if you see, it's unfair for Z and P because they get lesser IOC. If you take commission, P will be dancing. If you take salary, K and Z will be dancing. पर जो काम किया उसका आप एफर्ट को नहीं देखेंगे, जो सेल ला के दिया उसको नहीं देखेंगे। किस बेसिस पे आप बोल सकते हैं कि ये ज़्यादा जरूरी है, ये कम जरूरी है? नहीं आ सकता मैम, अप्रोप्रिएशन है ना, चार्ज नहीं है। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, देखो आप समझ पाते हो कि नहीं। आप एक ये रफ वर्क में बनाए हो ना, आप एक बात बताओ, अगर आपके पास होता, याद है अगर वैष्णवी जाके बोलती कि हमको 30 करोड़ का ज्वेलरी चाहिए, यही एग्जाम्पल था, 50 लाख रुपया या 50 करोड़ रुपया का हमको एंटरटेनमेंट चाहिए, और साथ में वैष्णवी बोली थी कि 40 लाख करोड़ रुपए का हमको खाना चाहिए, और पापा बोले थे बेटा तुम जो लड़का लाई हो उसके लिए तो हम 10 रुपया ही देंगे। तो उस बेसिस पे 10 रुपए को ही उसी रेशियो में बंटवाया गया था। सेम चीज आप आईओसी के लिए करते हैं। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, आप कैलकुलेट करो के का टोटल बनता कितना है। 50,000 के का बनता है, 26 और 24, जेड का 40,000, 1,10,000। रेशियो निकाल पाओगे इसकी? इसका नाम जानते हो क्या है? एमसीक्यू में पूछ सकता है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन सीबीएसई, आपके ऊपर एक बॉम्ब फेंका गया है। 70% पेपर अब एमसीक्यू आएगा और 99% चांस है आईएससी को करना ही पड़ेगा, क्योंकि आईएससी कैनॉट बी बीइंग अ प्राइवेट बोर्ड cannot have a different set of paper and CBSE have a different set of paper because CBSE is the government board. खराब देख, अच्छा इसके बारे में बात करते हैं। रेशियो 5:4:11 है, हाँ या ना? बोलिए। ये तो कैपिटल है। सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो तो वो बात सही है आपका। तो आपको क्या करना चाहिए था, अगर सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता
तो आपको इनको ऐड करना था और इनको कैपिटल रेशियो में बांट देना था, सही सोच रहे थे आप। पर यहां पर मैं आपको बोल रहा हूं, जो विधि बोल रही है, जो वैष्णवी बोल रही है, आईओसी को आप इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हो? सैलरी और कमीशन क्या डीड में नहीं है? वो भी तो इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करोगे, आप इंटाइटलमेंट रेशियो निकालोगे, मतलब कितना अगर पैसे होते तो देते। टोटल कितना बनता है के का, टोटल कितना बनता है जेड का, और टोटल कितना बनता है पी का। तो मेरा टोटल रेशियो आ रहा है 5:4:11 और सब डिविजिबल प्रॉफिट है। अब इसमें ना कुछ आईओसी है, ना कोई सैलरी है, ना कोई कमीशन है। हमको लगा इससे फेयर बात कभी सुने हो जीवन में कि देखो यार ये आता अपना बनता, अब नहीं बच रहा है, कम पड़ गया है, तो अच्छा होता तो क्या होता, इतना इतना आता है अपने को, तो एक काम कर 10 रुपया है ना, उसको 5:4:11 में बांट दे, क्योंकि अपने को मिलता तो 5:4:11 में ही, फेयर है। पर गलती एक और क्या करता है बच्चा जानते हैं, सिर्फ 1,55,500 को बांट देता है। आपके पास अब अवेलेबल नेट प्रॉफिट 1,55,500 प्लस 3,500 है, 4,500 है ही नहीं। जनरल रिजर्व है सवाल में तो बताएंगे नहीं क्या आप लोग, उसका रेशियो अलग होगा। ओ हेलो बोलो, ये सब जनरल रिजर्व कितना है? 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट तो है ही नहीं भाई, तो नहीं बना पाएंगे। तो रेशियो निकालते उसका, और 5:4 समथिंग, हाँ 4 चीज बनता, 3 नहीं सर 4। एक सेकेंड, इसको ऐड करो ना, कितना आ रहा है तीनों को? तो 1,60,000 ही तो डिविजिबल प्रॉफिट है, काहे नहीं दे रहे हो जनरल रिजर्व? दो ना। अगर ये सम होता, आईओसी नहीं होता, सैलरी नहीं होता, कमीशन नहीं होता, तो डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता? तो यही है डिविजिबल प्रॉफिट। क्यों नहीं देते हैं? देते हैं ना, रुको ना, 16,000 दे के देखते हैं, क्यों नहीं होगा? 100% होगा। जनरल रिजर्व भी डीड में उतना इंपॉर्टेंट है जितना आईओसी है, सैलरी और कमीशन है ना। तो हमको बताइए, अगर हमारा आईओसी सैलरी कमीशन नहीं था तो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट कितना था? 1,60 था। 1,60 का 10% कितना होता है? 16,000। ये बना दीजिए रेशियो, 5:4:11:16। 16,000 है मैम। ओ ये गलत हो गया, सॉरी। 16 मतलब किससे जाएगा? रेशियो चेंज हो जाता है शायद। अच्छा एक सेकंड, एक बार चेक करते हैं बिना जनरल रिजर्व बनाए, क्योंकि बहुत गंदा डेसिमल आने वाला है मोस्ट प्रोबेबली। आई नो दैट इज नॉट द वे टू चेक अ सम, बट एक बार के लिए सिर्फ ये करके देखते हैं 5:4:11 में आता है कि नहीं। 160 को तो आई गेस वो लोग वही अज्यूम करवाया है। जब डिविजिबल प्रॉफिट ही नहीं आया तो जनरल रिजर्व कैसे बनाए? You remember you had done a sum with me that the manager is entitled to a commission of 5% और सम में नेट लॉस आ गया था। तो डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के लिए तो पहले आईओसी माइनस करना होगा, सैलरी माइनस करना होगा, कमीशन माइनस करना होगा, उसके बाद डिविजिबल प्रॉफिट आएगा। यहाँ पर आपके पास डिविजिबल प्रॉफिट ही नहीं आया तो आप जनरल रिजर्व में डाल नहीं पाओगे। चलेगा? क्लियर है मैम? आप मेरे को कैलकुलेटर पे निकाल के दीजिए 160 इंटू 5/20। 5/20 समझ में आ रहा है वैष्णवी? 5 + 4 + 11 तो 20 भाग होंगे, 5 भाग कबीर को मिलेगा। 1,60,000 इंटू 4/20 जोरावर को मिलेगा, या जो भी उसका नाम है, और 1,60,000 इंटू 11/20 प्रीतम या कौन है पता नहीं। 42 डिविजिबल प्रॉफिट, 40 32 और 88। हाँ ये है आपका आंसर मैम। बहुत ही बढ़िया सम है ये। पूरे आईएससी ग्रेवाल में ऐसा क्वेश्चन नहीं है जहां पे आईओसी सैलरी कमीशन जो है वो इनएडिक्वेट आ जा रहा है। दिस इज द बेस्ट पार्ट आई थिंक फॉर टीचिंग बोथ बोर्ड्स टुगेदर। कैसे दे दे मैम? है ही नहीं आईओसी देने का पैसा, जो है वो प्रॉफिट है। संभव है? सब डिविजिबल प्रॉफिट है।
कुछ नहीं, किससे दे सकते हैं? कि हम लोग आईओसी का नहीं, रेशियो निकाले एंटाइटलमेंट नॉट द रेशियो ऑफ द गेन्स। हाँ नहीं, पर हम आपको इसको करना कैसे है वो लिखवा देते हैं। लिखिए, if the profits are inadequate and there are appropriations ब्रैकेट में लिखिए आईओसी सैलरी कमीशन, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। We will first take out the available net profit, which will be after adding interest on drawings. We will first take out the available net profit, which will be after adding interest on drawings. हाँ मम्मी, हेलो, टाइम 8:45। ओहो, ऊपर भिजवा दो, क्या कुछ संभव है? मेरा बैग, घर की चाबी, हाँ बैग, घर की चाबी और बाइक की चाबी, गाड़ी और बाइक दोनों की चाबी। वेयर आर यू गोइंग? कैन यू गिव मी द घर का की? इट विल बी कन्वीनियंट फॉर मी, आई विल गिव इट टू यू। You have an extra key na? Just give me घर का key, it will be much easier. Yeah. हाँ जी, sorry. तो क्या लिखे हम लोग अभी? Which will be after adding interest on drawings. Now this available net profit will be divided in the entitlement ratio. Now this available net profit will be divided in the entitlement ratio. Entitlement ratio is equal to total of IOC salary and commission of each partner. Total of IOC salary and commission of each partner. देखो, इमेजिन करो ये 6 महीने बाद पढ़ रहे हो, क्या ये क्लिक करेगा? दैट इज द पर्पस ऑफ राइटिंग इट। अदरवाइज अभी है, 1 हफ्ता बाद तक याद रहेगा, 3 महीना में भूल जाओगे, 100% भूल जाओगे। तो फिर क्या देखने के लिए, क्या पढ़ने के लिए चाहिए? अगर लग रहा है नहीं और लिखवा दीजिए तो और लिखवा देंगे, लेकिन अगर लग रहा है नहीं ये पढ़ के समझ में आ रहा है तो फिर फाइनल करते हैं, चलेगा? बोल रहा है जनरल रिजर्व इज अ परसेंटेज ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। हमको यार डिविजिबल प्रॉफिट आने के लिए तो पहले आईओसी सैलरी कमीशन हटाना पड़ता है ही नहीं मेरे पास उतना हटाने के लिए, क्यों? और कोई नाम नहीं दे सकते हैं एक्चुअली में। हाँ, पर यहाँ पर तो फिर तो जनरल रिजर्व नहीं होता ना। अगर कुछ समय सीधा डिविजिबल प्रॉफिट आता है तो जनरल रिजर्व नहीं रहता है, तो रेशियो 1 करना होगा। सोचिए 1 सेकंड, बहुत अच्छा चीज पूछ रहे हैं। 1 लाख रुपया टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व दे दिया, ऐसा नहीं बोला डिविजिबल प्रॉफिट का 10% होना होगा। अब 1 लाख को भी इस रेशियो में जोड़ दीजिए, तो अब तो भी जोड़ दीजिए वैल्यू निकाल के। नेट प्रॉफिट तो है ही हमारे पास, डिविजिबल प्रॉफिट नहीं है। अब 4 भाग हो जाएगा, KZP/GR, समझ रहे? K/Z/P जनरल रिजर्व, चलेगा? लेट्स, बोलिए ना। जब हम लोग इंटरनल रेशियो में डिवाइड किए तो हम लोग इसको भी तो इन दोनों के रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं। फिर से इंटरनल रेशियो में हम लोग नेट प्रॉफिट को डिवाइड किए। जी सर। उसके बाद जो इन लोग का 24,000 है और 26,000 नहीं आएगा सेम। आएगा तो सर, अगर हम लोग अगर सोच यहाँ पर एक पार्टनर को सैलरी नहीं होता
अब बता, सपोज के को सैलरी होता, जेड को नहीं होता, तो इसका ऐसा तो सेम मिल रहा है ना। नहीं मिलेगा। करके देख, रेशियो अलग आएगा। 3:2 में बांटेंगे तो इसको सेम ही तो आएगा। यहाँ पे 3 पार्ट्स रहेगा, यहाँ 2 पार्ट्स रहेगा। पर वही हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर अगर आप इसको टोटल करेंगे, आप पहले महत्व किसको देंगे? सोचिए यहीं पे प्रॉफिट खत्म हो गया। सपोज आईओसी चार्ज किए, यहाँ तो आईओसी के बाद सैलरी देने का बस पैसा था, सिर्फ कमीशन नहीं प्रोवाइड हो पा रहा था, इसीलिए आप ये बोल रहे हैं। सोचिए मेरा प्रॉफिट ही 10,000 का होता, तब आप कैसे करते? तब तो आप नहीं कर पाते। चलिए देखिएगा, ये हो गया हम लोग का 58 पर सीबीएसई 58। अब आईएससी 58 करते हैं, तो 58 भी आईएससी एंड सीबीएसई दोनों हुआ है। 59 किसका सवाल है? चलिए बोलिए सर। देवांशी आप ठीक हैं? थूकिएगा मत प्लीज, प्लीज मत करिएगा ऐसा। कंट्रोल देवांशी, कंट्रोल। नाक से निकल रहा है थोड़ा। मरिएगा मत। हाँ हम कर रहे हैं, अंधा है क्या? उल्टी वो कर रही है, बोल रहे आप कर रहे हैं। अरे पगला गए हो क्या? हद है यार। बोल रहे आप क्या कर रहे हैं? अरे 59 पे आते हैं, पढ़ के सुनाइए थोड़ा। 59 बस बस बात बंद। 59 फोटो खींच के भेज दीजिए ना 59 का। जी प्लीज मत करिए ना, प्लीज मत करिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, सीबीएसई बैच में भी बोला था, मेरा लेग डे था, मेरे पैर में इतनी दर्द है मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। पुलिस स्टेशन नहीं गए थे हम, सीआईडी गए थे। अरे जो झमेला हुआ था, साइबर ब्रांच जो है, जो साइबर क्राइम है, वो सीआईडी के अंडर आता है। अब जो सीआईडी का जो अभी, हाँ, तो अब जो आईजी हैं उनके बच्चे को हम पढ़ा चुके हैं, तो अब हम उधर ही गए थे। डरा नहीं रहे हैं, देखे हो ये असली है। तो क्या हुआ, हम डरते? मेरा लाइसेंस है भाई। हाँ जिसका है उसके पास है, तो बस इलीगल काम नहीं करते हम। नहीं नहीं पागल है क्या? आई एम अ टीचर एंड टीचर्स, हाँ टीचर, नो ऐसे मत बोलिए। देखिए हम बहुत शरीफ आदमी हैं, बट वही हम बात। कौन सी वाली? नहीं नहीं, हम आज ऐसी, ये मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो आज से नहीं है रे, सालों से मैनिफेस्ट कर रहे हैं हम। चलिए बोलिए। 59 भेज दिया हमको। बोलिए, आप बोलिए, आपका डाउट है। बोलो, बात बंद, बात बंद। ए एंड बी आर पार्टनर्स। सुनिए ना, मत करिए ना, प्लीज मत करिए। ठीक है, तो 6% इसका कितना हुआ? 3,000, और इसका हुआ 1,800। ठीक है, 2,500 पर एनम का सैलरी है। तो गलती यही है जो पिछले सब में भी थी कि सैलरी डिडक्टेड है, तो सैलरी को ऐड बैक करिए। तो कितने का नेट प्रॉफिट बोल रहे हैं सर? 15,000। उस पर क्या ऐड करूं? सैलरी नहीं, ग्रॉस वैल्यू बताओ। 12,500 सवाल में उत्कर्ष, हाँ या ना? तो अब सैलरी 2,500 की है। हाँ ठीक है, अच्छा हुआ पढ़ दिया।
तो अब 2500 का सैलरी है, ऐड हो गया, व्हाट्स योर न्यू नेट प्रॉफिट सर? हाँ सर, 15,000 इज न्यू नेट प्रॉफिट उत्कर्ष, यस और नो? अब मैनेजर इज ओनर और आउटसाइडर, सो पीएल की पीएल एप्रो, तो यहां से लेस करना पड़ेगा 15,000 का 5%। बोल रहा है इसमें 5% मैनेजर का कमीशन आपको डिडक्ट करना होगा। ये अगर सोचना आफ्टर अगर सैलरी है तो मैनेजर्स कमीशन तो डिडक्ट नहीं हुआ होगा, तभी वो लोग बोल रहा है 750 रुपया आएगा शायद, तो 750 रुपया यहां से लेस कर दीजिएगा। फिर आइएगा आपका आईओसी जो हम लोग निकाले थे, ए का 3,000 और बी का 1,800 और सैलरी आया था 2,500। किसका? बी का। हाँ, तो आई थिंक अब और तो है ही नहीं, बस डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लो। आई थिंक सिर्फ मैनेजर कमीशन का ही दिक्कत था, ये स्पीड पे करना था, तुम लोग अभी भी धीरे धीरे कर रहे हो। 62 किसका डाउट है? बोलो। 62 भेजो ना वैष्णवी फिर से, ओ सेम फोटो में है। बनाना क्या है? पीएल एप्रो किसी का बनाया है? 62 बनाया है किसी का? चलिए बना लेते हैं, तो करते हैं ना। चलिए, पीएल बनाना है कि पीएल कैपिटल दोनों मांग रहा है? प्रिपेयर क्या है? तो मैं पीएल एप्रो बना दूं तो चलेगा? कैपिटल करंट खुद से बना लोगे? श्योर हो? चलो तो बाय पीएल बताओ। सुधा, शक्ति और सुविधा। हंस क्यों रहे हो? सुविधा अच्छा ही नाम होता है यार। SUSHSA। नेक्स्ट, 2:2:1, 2/5, 2/5, 1/5 is 2:2:1। फिर तो सर आईओडी का रेट है वो ठीक है, पर आईओडी का रेट होगा कुछ, तब ये काम इररिलेवेंट है बोल रहे। दोनों का रेट सेम है पर एनम कि नहीं? तो पहले बता भाई पीएल कितना है, इसमें कोई चेंजेस करने हैं कि ठीक है? ठीक है। फिर आईओडी सुविधा का, सुविधा तो है ही नहीं है। SU कौन है? सुधा, SH और SA। तो ये जो क्या है? सुधा कितना रुपया ड्रॉ कर रही हैं? 12,000 मंथली है, तो 12,000 इंटू 12,000 इंटू 12 इंटू रेट क्या है? 10% है, इंटू इफेक्टिव टाइम पीरियड। ये कब करती हैं ड्राइंग? लास्ट डेट। तो 11 + 0/2 which is 5.5/12। How much is your interest? Please tell me. 6,600। एक्सेप्टेबल है? गजब हो भाई। फिर नेक्स्ट, शक्ति का 8,000 पर मंथ दोनों का, और दोनों मंथ एंड पे करते हैं, तो 10% इंटू 5/5/12। इसका भी सेम वैल्यू 4400 एंड दूसरी वाली का भी सेम। अब आईओसी का बताओ। सॉरी, 2 आईओसी क्या है? कैपिटल क्या है? झमेला रुक जा भाई, कैपिटल है कितना? हम देख लें क्या, मेरे लिए इजियर हो जाएगा। नहीं, एक और गलती आपसे हुआ है, मतलब आपका क्या, मेरा भी वही गलती है। एक लोन अकाउंट है 40,000 रुपया का,
उसका 6% इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना होगा। 40,000 पे 6% पर एनम फॉर डेट भी है 1 अप्रैल। हेलो, गुड इवनिंग। हाँ, मैं आपको हाफ एन आवर में फ़ोन करूं? मैं आपको एक बार बस क्लास करके फ़ोन करता हूँ, ठीक है? हाँ बोलिएगा। 2400। लोन कितने का है? 40,000 पे 6% साल भर 2400 रुपया। अब बात सही है सर, कैपिटल में झमेला है। सुधा का अगर आप 2 लाख कैपिटल देख पा रहे हैं, वो साल भर के लिए है, वो भी कर सकते हैं। या पहला 6 महीना पे 2 लाख, आखिरी 6 महीना पे 240। पहला 6 महीना आपके पास 2 लाख है और आखिरी 6 महीना आपके पास 240 है, या 2 लाख साल भर है और 40,000 6 महीने के लिए। 2 lakh was on 1st April and on 1st October she introduced 40,000. So from 1st April to 1st October you had 2 lakhs and from 1st October to 31st March you had 2 lakh 40. So 2 लाख पे 6 महीना, 240 पे 6 महीना, क्या आता है बताइए अमाउंट्स सुधा का? प्लीज कैलकुलेट करके दीजिए, टाइम पास मत करिए। 10% है ना भाई, तो 2 लाख पे 10% 44। 44 तो साल भर का होगा शायद। 22 चेक कर लेते हैं ना सर, क्या गड़बड़ है? एक 60 पे 6 महीना और एक 90 पे 6 महीना, तो वहां हुआ 16 और 19, उसको आधा कर दो। 17,500 हुआ SH का। अब लेकिन जो SA है ना, उनका झमेला है, वो विड्रॉ कर रही हैं, तो 1 लाख 6 महीना और 80,000 6 महीना। ईशान ना, 1 लाख पे 10% सर साल भर का 10,000 होता है, पर 6 मंथ्स का 5, और 80,000 पे 10% 8,000 होता है, पर 6 मंथ्स का 4, तो 9,000 रुपया इधर आ गया। अब कुछ नहीं है सवाल में, 2 सैलरी दिया हुआ है, किसको 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 किसको? शक्ति जी का कितना है? 40,000। सविता जी का 2 डिविजिबल प्रॉफिट कितना आएगा? अब करके दे दीजिए, थोड़ा कैलकुलेटर दीजिए ना हमको, रिदम आप तो यूज कर भी नहीं रही हैं, है ना? 6 लाख माइनस 2,400 प्लस 6,600 प्लस 4,400 प्लस 4,400, 6,13,000 में 22,000 माइनस हुआ, 17,500 माइनस हुआ, 9,000 माइनस हुआ और 1 लाख माइनस हुआ। मेरा डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है 464,500। PSR था कुछ? हाँ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो 2/5, 185,800 चेक करिए सुधा जी का, 185,800 शक्ति जी का, और उसका हाफ 92,900, क्या नाम है अजीब सा, समीना, ओ नहीं, शांता, सविता, बोलो, यू शुड। बहुत बुरा हुआ यार उसके साथ। उसके साथ हम पहले 3-4 साल इतने सोफिस्टिकेटेड एक्ट किए ना, ओ आई डोंट नो क्या हो रहा है, हॉल जाते थे, कभी गैस हो गया, नहीं नहीं वैसा वाला नहीं रहे, तो कुछ मतलब सोचिए प्रदूषण हुआ जैसे हॉल में, और उसके रिस्पॉन्सिबल हम ही हैं। उफ, ये लोग ना, सो उसको लगता था जेन्युइनली कि हॉल में बाकी लोग करते हैं। 4 पिक्चर बाद वो रियलाइज की यार हर बार यही लोग वापस कैसे आ रहे हैं।
अब वो नहीं याद है यार। चलिए बस अब हो गया। राइट है। अब सुनिए ना, नेक्स्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स प्लीज। अच्छा 40 मिनट्स, नेक्स्ट 40 मिनट्स आप और डिले कर रहे हैं। नेक्स्ट 40 मिनट्स वी आर गोइंग टू नॉन स्टॉप dedicatedly without joking do sums. This is the reason that I always say that I am as I consider, हो सकता है मैं नहीं हूं बहुत लोगों की नजरों में a successful teacher. It has to be a button कि बस now composure, calm, get back to book. That is why that is sustainable. अगर आप अभी भी उस मोड में रहेंगे ना मस्ती वाले, तो आप फोकस नहीं कर पाएंगे। हो गया ना, रिलैक्स कर लिए, मतलब बॉडी में आपका कॉर्टिसोल कम हो गया। कॉर्टिसोल बोल रहे हैं, इट इज नथिंग रिलेटेड टू व्हाट वी डिस्कस्ड, इट्स अ स्ट्रेस हार्मोन, है ना। तो वो कम हो गया, अब आप फोकस करिए, है ना। इवन इफ द देखो ना एक बार वीडियो, तोड़ देगा तो दरवाजा। चलिए बताइएगा 63। हाँ 63 भेज दिए हैं। चलिए चलिए, आई थिंक इट्स योर सम। सार्थक आराम से बैठ जा, बोलो व्हाट इज माई नेट प्रॉफिट प्लीज। हाँ फोकस, काम इन कंपोजर। 63 में बाय नेट प्रॉफिट कितना है दीदी? যখন যাবে না গেটটা বন্ধ করে দেবেন, হ্যাঁ। আর একটা জলের বোতল প্লিজ দিয়ে দিন না, হ্যাঁ। বাই পিএল হাউ মাচ স্যার? 45,000। परफेक्ट। फिर सुनना, आई नो व्हाट द नेक्स्ट थिंग इज ऑन द क्रेडिट साइड। इज देयर एनी आईओडी? नो। परफेक्ट। इज देयर एनी आईओसी सर? व्हाट आर द कैपिटल्स? थैंक यू दीदी। 50, 30, 20 and is an interest their rate mentioned? तो 50 का 5% 2500। क्या नाम है सर इनके? ABC, ABK। ये 2500 आया सर इसका, दूसरे का 1500 इसका और 1000 इसका। क्यों नहीं बनाना है? तो PL एप्रो से उसका क्या लेना देना वैष्णवी? बस फर्क ये हो जाएगा, यहाँ करंट अकाउंट हो जाएगा, एस करंट अकाउंट, बीस करंट अकाउंट, केस करंट अकाउंट। इसके बिना आप बताओ डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकालोगे और करंट अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करोगे? मार्क्स इस पे नहीं, अगर आप ये रफ में भी बनाते हैं तो मिल जाएगा, पर ये बनाना तो होगा। इट्स लाइक एग्जाम में बैलेंस शीट पूछा है तो ट्रेडिंग पीएल नहीं बनाएंगे, पर ट्रेडिंग पीएल का फॉर्मेट में नहीं होने से चलेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? So we can't get current account unless we have capital PL APRO. We need the divisible profit. So sir, is there salary there in the question? Per month? So just 5,500 per annum है वो। हाँ नेक्स्ट, नो कमीशन। इसमें क्या दिक्कत हुआ? प्रॉफिट कि करेंट अकाउंट? तो टू डिविजिबल प्रॉफिट तो राइट आया होगा। कितना आ रहा है डिविजिबल प्रॉफिट? थोड़ा देखकर बताएं। है नहीं मैम शायद, एक बार कोई कंफर्म कर देगा ना तो बेटर है। 15, 9 and 6। सर नाउ यू आर हैविंग फेसिंग प्रॉब्लम विद कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट और बोथ। वही तो गड़बड़ है ना सर। इट्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में एक बनता है, ये तो फिक्स्ड कैपिटल है। अब आप पूछेंगे आपको कैसे पता चला? वैष्णवी बोली तो प्रिपेयर कैपिटल एंड करेंट अकाउंट। सवाल में कोई पूछा था हमको, शायद तो अविक पूछा था या कोई पूछा था कि भैया लिख देगा ना कि कैपिटल बनाना है कि हाँ। तो ये डन समझू कि करूं बोर्ड पे? चलो करते हैं। करंट ही बताना है ना? परफेक्ट। अगर सवाल में बैलेंस होता तो देते। बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट है तो क्यों नहीं लिखेंगे उत्कर्ष? अगर नहीं होगा बैलेंस तो नहीं लिखेंगे। तो कितना बैलेंस है करंट अकाउंट का?
डेबिट क्रेडिट कुछ मेंशन्ड है? सबका क्रेडिट है। लास्ट में लिखा है कि आरटीआई ड्रॉन 10,000। वो ड्राइंग्स का है पर उस पर आईओडी नहीं है, तो ड्राइंग लिखेंगे जैसे लास्ट 2 सम में हुआ था, ड्राइंग था पर आईओडी नहीं था, है ना। दैट इज व्हाट शी मेड अ मिस्टेक विद आई थिंक 57 इफ यू रिमेंबर। 10,000 का वो ड्राइंग लिखना भूल गई, क्यों? क्योंकि आईओडी नहीं था तो उसको लगा ड्राइंग भी नहीं है। समझ रहे? पहले मेरे को बताइए, तीनों के बैलेंसेस क्रेडिट में है, लिखा कुछ नहीं है शायद, तीनों ही क्रेडिट है। और अगर कुछ नहीं लिखा जाएगा ना, आप अज्यूम करेंगे कि क्रेडिट है, ठीक। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 1500 सर पहले आएगा बाय आईओसी 2500, 1500, 1000, फिर आएगा सैलरी 5000 ANK में, हम ए लिख दिए थे, फिर इधर BNK में 5 और 5 ड्यू बाय डिविजिबल प्रॉफिट 15,9,6 and we have 2 drawings also if I am not wrong. 10,000, 25,000. हाँ तो 2500 सर, ये आप थैंक यू लास्ट मोमेंट में बता दिए। ड्राइंग इन एडिशन टू देयर सैलरी, तो सैलरी भी घर लेके गए हैं और साथ में 2,500 लेके गए हैं। टोटल ड्राइंग 2.5 की नहीं है, 7,500 की ड्राइंग है। सैलरी आप दे दिए थे कि ड्यू किए थे? एंट्री बताओ, सैलरी टू कैश की सैलरी टू ए? घर लेके गया था कि खाली ड्यू किए हैं? अब बोल रहे घर भी लेके गया हूं, तो किस पर आईओडी चार्ज करते हो? ड्राइंग्स अगेंस्ट? नहीं, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। तो अगर मिलने का था प्रॉफिट और प्रॉफिट घर ले गए हो तो दो उस पे आईओडी। इफ यू आर सपोज टू गेट सैलरी ऑफ 5,000 and you have taken it home, what kind of drawings is that? Will you charge interest on that drawing or not? अब आपको खराब क्यों लग रहा है? यार इसी का तो सैलरी था। अबे प्रॉफिट भी तो इसी का है। आज प्रॉफिट पे अगर आप लेके जा रहे हो घर, वो क्या है? ये आईओसी क्या है? अप्रोप्रिएशन। सैलरी क्या है? अप्रोप्रिएशन। कमीशन क्या है? अप्रोप्रिएशन। If you are feeling so bad, you don't make IOD when you form a partnership. आप जब बड़े होके पार्टनरशिप चालू करोगे, आप मत रखना रिस्ट्रिक्शंस। पर अगर वो बोल रहा है इन एडिशन टू हिज सैलरी ही इज ड्रॉन, दैट मीन्स ही इज टेकन होम सैलरी एंड 2,500, तो ये 7,500 हो जाएगा। मैम फिर से, वैष्णवी, व्हेन वी से सैलरी is given to the partner, does the partner take this money home or we make it due to him? एक सेकेंड रुक जा, ड्यू टू हिम, एंड दैट सैलरी टू पार्टनर का पोर्शन कैन ही टेक होम एंड विड्रॉ द कैश ऑफ इट? देयर इज अ सैलरी टू ए, वन एंट्री, हैव यू पेड ए और यू मेड इट ड्यू? नाउ ही वॉन्ट्स टू ड्रॉ मनी फ्रॉम द बिजनेस। हिज सैलरी घर लेके जाना चाहता है और 2,500 और लेके जाना चाहता है। व्हाट एंट्री वुड दैट बी? क्लास 11। तो वो ड्राइंग्स क्यों होगा? वो सैलरी खुद का सैलरी है। टेल मी, व्हेन यू डिड फाइनल अकाउंट्स, व्हेन यू डिड ड्राइंग्स, वेयर डिड द ड्राइंग्स कम फ्रॉम? कैपिटल से माइनस, पर वो पैसा आया कहां से? प्रॉफिट से। तो सैलरी के नाम से प्रॉफिट लेकर जाए कि डिविजिबल प्रॉफिट के नाम से प्रॉफिट लेकर जाए, आईओसी के नाम से प्रॉफिट लेकर जाए, अगर फर्म से कैश निकालेगा तो ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज होगा। आपका क्वेश्चन समझो, आप फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर रेजिस्टिंग टू। यू आर रेजिस्टिंग टू मेरा सैलरी अगर मैं लेकर जाऊं तो वो ड्राइंग कैसे? दैट इज व्हाट उत्कर्ष एंड यू आर थिंकिंग कि हाउ इज इट ड्राइंग। अच्छा, इफ यू विड्रू प्रॉफिट, अब जैसे ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल करते हैं तो उसमें तो आईओडी नहीं लगता। नहीं लगता, क्योंकि वो अपना पैसा है। हाँ, तो सैलरी भी तो मेरा खुद का पैसा है। कौन कमा के दिया आपको? किसका हुआ पैसा?
फर्म का पैसा हुआ ना यार, आप फर्म का पैसा घर लेके जा रहे हो। हाँ नहीं, आप नहीं कमाए, मैं फर्म कमाया है। आप क्या बोल रहे हैं कि मेरे को ये प्रॉफिट का भाग करके दो ऑन द बेसिस ऑफ माई वर्क, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एन एक्सपेंडिचर। हाँ ना, मैं जवाब दीजिए, जब कुछ नहीं हो और आप पूरा 45,000 को डिविजिबल प्रॉफिट में बांटे, 15 15 15, और आप घर लेके जाए 15, क्या उस पर आईओडी चार्ज नहीं करेंगे? करेंगे ना। उसी का तो मतलब ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है कि जो कमाए हम उसको घर ले गए, वही है ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। जी, कमीशन भी ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है, अगर निकाल के ले जाए तो। ड्यू के तो लेके ही नहीं गए आप, सिर्फ कैपिटल बढ़ाए हैं, लेस ड्रॉइंग हुआ ही नहीं है। समझ पा रहे हैं? इसका भी कुछ एडिशन में है क्या? क्यों? सैलरी तो ड्यू किए थे, घर ले गया। अच्छा एंट्री बोल, सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी टू कैश, क्या दोनों में डिफरेंस है? और पहले वाले में ड्यू किया, यहां पे तुम ड्यू किया था, यहां पे वो घर ले गया। टू ड्रॉइंग्स, एंट्री तो टू ड्रॉइंग्स ही होता है। बी में डाले हैं, के भी कुछ ड्रॉ किया है, सेम अमाउंट 1000 इन एडिशन टू हिज सैलरी, तो 6000। थैंक यू ये सवाल पूछने के लिए। 60, हाँ कर रहे हैं, 63 हुआ ना अभी। चलिए 65 पे आते हैं। देखिए ये रहा, रोइए मत। 65 पे आए। 65 किसका डाउट है? बोलिए। टेम्परेचर बढ़ा, मतलब ठंडा करना है गर्म करना है? बंद कर देते हैं, पंखा चला दो यार, मेरा वाला चला दो ना यार प्लीज। उत्कर्ष नहीं जाएगा, सोच अरे आप, सॉरी, नॉट अंडर एस्टिमेटिंग यू एट ऑल। चलिए कहाँ पे हम लोग? नंबर 65। बताइए क्या बनाना है? नहीं बनाना क्या है? पार्टनर्स कैपिटल करंट है, तो इसका मतलब है कि ये फिक्स कैपिटल है। सारे अप्रोप्रिएशंस किस नाम से होंगे? करंट अकाउंट से होंगे, है ना। ईशान सुनिए ना, आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि शाश्वत का एक टेक्स्ट आया था हमको, आपकी रेफरेंस से आए थे, आप उसके के शाश्वत का ग्रुप में नहीं हो पा रहा है, तो नंबर भी मांगा है हमसे कि पर्सनल ट्यूशन का। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, ठीक है, मेरा ना ये कोई ड्रीम नहीं है कि मैं दुनिया के सारे बच्चे को पढ़ाऊँ। ऑलवेज रिमेंबर दैट इट्स जस्ट द फर्स्ट मंथ। इफ यू आर अनएबल टू कैच अप, यू शुड लुक फॉर मे बी अ प्राइवेट कोचिंग। अब देखिए, हर चीज का एक डीमेरिट और मेरिट होता है। डीमेरिट ये है ग्रुप ट्यूशन का कि ऑब्वियसली ग्रुप में कैचअप करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन जब आप एक ग्रुप में पढ़ते हैं कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में विथ स्टूडेंट्स फ्रॉम मल्टीपल स्कूल्स, you competing, you realize what you are up against in the board examination. You are not going to give a board examination sitting in your home with the teacher drinking tea at your house, है ना। One teacher will come to your house, will teach you very nicely, I am 100% sure. Some people will benefit from that, but a lot of people don't work hard if it is in a relaxed mode. But if they are pressurized, they work hard. Now you choose who you are, है ना। यू डिसाइड, बिकॉज नेक्स्ट 11 months इज स्टिल देयर। तो अगर आप यहाँ नहीं कोप अप कर पा रहे हैं, मैं आपको अच्छी टीचर बता सकता हूँ जो घर आके पढ़ाएंगे। कोई यहाँ पर आप कंपल्शन से नहीं आते हैं। यू हैव टू मेक अ चॉइस, इट हैज टू बी योर डिसीजन। यू हैव टू डू वेल, गुड, बैड, वट एवर शुड बी योर डिसीजन, नॉट बिकॉज मेरे पास ऑप्शन नहीं था, है ना। योर पेरेंट्स आर गिविंग 1500, दे विल हैप्पीली गिव यू 3000, अगर आप बोले कि हमको समझ में आ रहा है। यू लुक फॉर थिंग्स दैट सूट यू, है ना। जैसे हम, मेरा भी कुछ बेनिफिट्स है, मेरा भी कुछ डीमेरिट्स है, मतलब रिकॉर्डिंग का क्लास, ऑनलाइन बेनिफिट्स, वॉट एवर आई एम सेइंग दैट, बट देर आर डीमेरिट्स टू मी ऑल्सो। यू हैव टू कम टू क्लास, ट्रैवल टाइम, आई एम सेइंग सी योर ऑप्शंस। इफ इट सूट्स यू कंटिन्यू, इफ इट डजंट थिंक अबाउट इट, है ना। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर। चलिए, तो हम लोग 65 पे हैं। बताइए क्या बनाना है? पीएल एप्रो बनाना है।
कैपिटल करेंट आप खुद से बना पाएंगे कि मैं बनाऊं? परफेक्ट। तो बाई पीएल क्या है मैम? 9 लाख है शायद वैष्णवी। तो 9 लाख रुपया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला गया। ठीक है, फिर इसमें चेंजेस करने हैं क्या? चेक करें, हमको बताएं थोड़ा। व्हाट इज द स्टेटमेंट रिटन देयर? तो नो प्रॉब्लम सर। तो बाय आईओडी की वैल्यूज क्या है उत्कर्ष? कौन कौन पार्टनर्स हैं? 2 ही पार्टनर है। इनकी ड्राइंग मतलब टफ वाली है कि सीधा ड्यूरिंग द ईयर है? 4 अलग डेट्स है, 2 अलग अलग डेट्स है और दोनों का 2 अलग अलग डेट्स है। तो क्या क्या डेट्स है एक बार बस मेंटली बात कर लो। 30 सितंबर हो गया 6 महीना, मतलब 3 महीना। तो एक का 6 महीना पे लगेगा, एक का 3 महीना पे लगेगा। उत्कर्ष पे भरोसा कर लेते हैं। क्या आता है वैल्यू सर? 16,200। 8,100 प्लस 6,000 ही करें तो 14,100 प्लस 14,800 850। एग्जाम में मत करिएगा हाँ। और मजा क्या आएगा उत्कर्ष मालूम है? स्कूल खुले, एग्जाम हो, आप टॉप 3 में हो, वो हो गया कम बैक। नॉट दैट कि आप थर्ड टर्म में खराब किए थे, पर सोचिए ना जब मतलब कि कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है और वो आदमी परफॉर्म कर लेता है तो होता है तमाचा दुनिया के ऊपर कि मतलब एनीथिंग इज पॉसिबल। और आप बहुत सॉलिड एफर्ट दे रहे हैं, करते रहिए, गिव अप मत करना। आईओडी यू मीन? मैम 2 अलग अलग डेट्स हैं। एक 30 सितंबर को ड्राइंग हो रहा है तो 30 सितंबर वाले पे 6 महीना लगेगा। सितंबर मत गिनिएगा, अक्टूबर से गिनिए। और 31 दिसंबर से 3 महीना बचता है साल खत्म होने में, तो 31 वाले पे 3 मंथ्स। बुझाया नहीं? वैल्यू बताइए, बता देते हैं ना कितने का ड्राइंग कर रहा है। 1/20 कब कर रहा है? 30 सितंबर पे 1/20 पे जो भी रेट है इंटू 6/12 वही 6 महीना। और दूसरा आदमी 90,000 कब कर रहा है? सेम डे पे 90,000 पे 6% या जो भी रेट है 6 महीना के लिए। और जो दूसरा तारीख है वो 3 महीना के लिए। आईओसी कैसे निकालना है वैष्णवी? चलिए बात करते हैं मैम कि ओपनिंग कैपिटल्स कब के हैं, कितने कितने हैं और पार्टनर ए और एस है। ए का कितना है मैम? 18 लाख और 15 लाख के कैपिटल है। ऐसा ना एक सम किए थे हम लोग आईओसी वाले सीरीज में। हाँ, अब बोल रहा है मैम 36 लाख ना टोटल होना चाहिए। किस रेशियो में होना चाहिए? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? तो मेरा मैथ तो खराब है, आप लोग बताइए। 3:2 36 में बांटे तो कितना आता है? 20 16 नहीं, वो तो 5-4 है। 36 लाख में बांटना है। 14,40,000 और 21,60,000 तो 3 वाला हुआ। तो वैष्णवी इसका मीनिंग ये है कि आज से इनका कैपिटल ये हो गया, ये लाए नहीं है। ऑन 1 अक्टूबर दे वांटेड देयर कैपिटल्स टू बी 2160 एंड 1440। यही कैपिटल इनका होना चाहिए। तो आप पहले बताइए ये आदमी लाया कितना होगा, है ना? 3 लाख समथिंग ये लाया होगा। कब लाया? 1 अक्टूबर में। तो ऑप्शन नंबर 1 मैम 18 लाख साल भर, 360 6 महीना। ऑप्शन नंबर 2 18 लाख 6 महीना, 2160 6 महीना। आपके पास पहला 6 महीना कितना कैपिटल था? 18 लाख था। बाकी का 6 महीना आपके पास कितना कैपिटल था? 2160 था। सेम स्टोरी, 15 लाख रुपए पे आपके पास कितना महीना था और बाकी 6 महीना, तो वहां से आईओसी निकल जाएगा। करेक्ट, कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि ये ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है। इस पे आईओडी चार्ज नहीं होगा, इस पे आईओसी कम हो जा रहा है। याद है बताए थे? करेक्ट मैम, करेक्ट मैम। तो 2 आईओसी ए और एस का कितना निकाले हैं उत्कर्ष आप? करके दीजिए ना रिद्धिमा। 237
मतलब 1,76,400 सैलरी है। अच्छा एक ना गलती कर रहा हूं मैं, प्लीज मेरे को जब भी मैं करूं ना टोक देना, डांट देना मेरे को। एस करेंट अकाउंट, एस करेंट अकाउंट, एस करेंट अकाउंट, एस करेंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में आप एड्स कैपिटल लिखे तो ठीक है, पर जहां आपको बोला है फिक्स कैपिटल और करेंट अकाउंट मेंटेन करने के लिए, ये गुनाह हो जाता है, समझ रहे? जीरो मिल जाता है इस पे, जीरो। अमाउंट राइट होने पर भी जीरो, क्योंकि आप कैपिटल अकाउंट्स ही गलत लिख दिए, जिनमें जाना चाहिए था गया ही नहीं, और वहां पर कैपिटल अकाउंट भी रॉन्ग दे देता है। ठीक है, मतलब दिस इज अ सैक्रिलिजियस, मतलब वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू। ठीक, ए को कितना है? 1,44,000। और एसेस करेंट अकाउंट में नो कमीशन, नो कमीशन। जनरल रिजर्व दिया हुआ है 90,000 कि निकालना पड़ा था? 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। यहाँ पे 2 डिविजिबल प्रॉफिट आएगा वैष्णवी, 1,75,050। आई एम 100% श्योर दैट नाउ यू विल मेक द कैपिटल एंड करेंट, बस बी केयरफुल। बाई बैंक यू हैव टू डू 360, टू बैंक यू हैव टू डू 60 इन कैपिटल अकाउंट। ठीक, और जो ड्राइंग किया है ना वो लोग, ड्राइंग जिस पे आईओडी चार्ज किए, वो अलग से करंट अकाउंट में 2 ड्राइंग्स आएगा। एक हो गया 2 बैंक जो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल था, और एक जिस पे आईओडी चार्ज किए वो करंट अकाउंट पे जाएगा। याद है ईशान? नेक्स्ट सम पे आते हैं। 10% ऑफ नेट प्रॉफिट मैम, ये 63 था ना, 65 था, 66 किसका डाउट है? चलिए शुरू करते हैं। टू जनरल रिजर्व, टू डिविजिबल प्रॉफिट, चलेगा? सारांश तेरा सारा बन चुका है, कर ले भाई, मत कर, बात मान, मेरे को सीरियसली लो। मैं यहाँ कोई टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ व्हाट इज एट स्टेक, थोड़ा टाइम निकालो। 66 क्या है सार्थक? उत्कर्ष बोलिए सर। PSNJ है ना सर? व्हाट आर वी सपोज टू प्रिपेयर? वी हैव द सम ना विथ अस इन द ग्रुप। कैपिटल आप बना लीजिएगा, उसमें मेरे को नहीं लगता दिक्कत आएगा। बाई PL में क्या स्टोरी है? ना ना, बाई PL मतलब नेट प्रॉफिट। साथ चौथा सम है, सैलरी डिडक्ट करके बता रहा है, तो ऐड बैक करेंगे। नहीं सर, वो प्रॉफिट कितना है? 56,3,400। और इसमें 2 सैलरी ऐड करना है, डेबिटेड है, 90,000 ऐड होगा। 653। कोई आईओडी है? IOC है? कैपिटल्स क्या है? 8 लाख, उसका 5%। PSJ 8 लाख का 5% 40,000। पहला तो 40 है, 27800 15900। किस किस का? 50,000 और J का 40,000। नहीं सर, अभी कमीशन है, अब डिविजिबल प्रॉफिट। हाँ, अरे अभी छोड़ ना, नेट प्रॉफिट का क्या है, वो डिविजिबल प्रॉफिट का बात कर रहा है ना। वो तो डिविजिबल प्रॉफिट का, पहले टोटल डिविजिबल प्रॉफिट तो बता दे कि अगर हमको ये बांटना होता तो कितना बांटना होता। 653,400 माइनस ये करके आता तो कितना आता? बुझा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? नॉर्मल डिविजिबल प्रॉफिट तो निकाल के दो, और कैलकुलेटर लाओ अगला क्लास से। ये फोन वाला झंझट छोड़ो, ISC हम बोल दे रहे हैं। अगर ISC में हो तो फोन से कैलकुलेट नहीं करोगे, और CBSE में तो फोन हाथ नहीं लगाओगे कैलकुलेशन के लिए। बाद में पेपर नहीं कंप्लीट होगा, बोलना मत हमको। सिंपल आंसर है, माइंड को रेडी नहीं है आपका बिना कैलकुलेटर के। जितना माइंड को खटाओगे, मसल ही तो है।
जितना बाइसेप उठाओगे, वजन उठाओगे, उतना बड़ा बाइसेप बनेगा ना, उतना बड़ा मसल बनेगा। अगर आदत ही छोड़ दोगे तो कैसे होगा कैलकुलेट? पहला दिक्कत होगा, जिम में भी होता है, पहला बार जाते समय दर्द होता है, पर एक बार आदत बन जाता है तो फिर मजा आता है। डिविजिबल प्रॉफिट कितना है? 479। अब बताइए उत्कर्ष, कैसे ये लोग अतरंगी वे में बांट रहे हैं सब कुछ? ऑफ द नेट प्रॉफिट या ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट? ऑफ द नेट प्रॉफिट। अच्छा, अच्छा बेस्ट पार्ट जानते हैं भाई, मैटर क्या करता है? पहला 3 लाख इसका हो, 3 लाख तो वैसे ही बटेगा। 3 लाख रुपया को किस में बांटना है? बांट के दो। PSJ 1 लाख, 1 लाख 20, 1 लाख 5। ये जानबूझ के दिए हैं नेट प्रॉफिट, ये कोई प्रिंटिंग एरर नहीं है। बच्चा क्या करेगा पता है वर्णिका? वो 263 400 को बचा हुआ प्रॉफिट मान लेगा, क्योंकि नेट प्रॉफिट का बोला है 3 लाख पहला है, पर है तुम्हारे पास डिविजिबल प्रॉफिट उतना। तुम्हारा डिविजिबल प्रॉफिट तो 479 700 है, जिसमें से 3 लाख तुम बांट चुके हो। तो तुम ये क्यों देख रहे हो? तुम्हारा मतलब यहां से है, हाँ या ना? अगर वो बोले पहला 3 लाख, कहीं बोले ही नहीं, मैटर क्या करता है पहला 3 लाख? डिविजिबल प्रॉफिट ही तो बांटना है, तो नहीं देते। वो पहला 3 लाख 2 लाख होता। बहुत अच्छा सवाल, रिद्धिमा इज आस्क्ड अ ब्रिलियंट क्वेश्चन। 2 लाख का होता प्रॉफिट तो वो भी तो फिर सेम रेशियो में बांटते। बोल रहा है पहले 3 लाख तक ये रेशियो रहेगी, उसके ऊपर जो होगा वो इक्वली होगा। तो नहीं आया 3 लाख, 1 लाख आया, वही रेशियो में 1 लाख को बांट दो। नहीं आया 3 लाख, 2 लाख आया, वही 2 लाख को उस रेशियो में बांट दो। आ गया 3 लाख, 3 लाख को उस रेशियो में बांट दो। 3 लाख 3 रुपया आया, 3 लाख को उस रेशियो में बांट दो, 1 रुपया और लोग को दे दो। तो क्या बोल रहा है, कितना में बांटना है? इक्वली। तो 179 700 बचा मैम। 4,79,100 में 3 लाख आप बांट चुके हैं, तो 59,900 ईच। एक्सेप्टेबल है? ये हमारा सेकेंड लास्ट सम था। ये कौन सा किया अभी हम लोग? अब 80 करके छुट्टी करेंगे आज, ठीक? 2 सम बचता है, 85 और 87 करेंगे। 85 भैया नहीं, हमारा 75 77 में कराची आऊँ, प्रॉमिस कर रहा हूँ, घर जाते जाते तुमको लिंक भी मिल जाएगा। और पूरा वीडियो देखोगे क्यों? 1.5 घंटे का, सीधा फॉरवर्ड करना, समझ जाओगे तुम्हारा सम हो रहा है कि नहीं। लेकिन कॉपी पेंसिल लेके बैठना कि अरे मेरा डाउट खत्म करना है हमको आज, और आज ही खत्म करना, प्लीज हाथ जोड़ के बोल रहा हूं। आज का क्लास के बाद फंडामेंटल जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली लिखिए है सवाल, आपका खत्म हो जाना चाहिए फंडामेंटल। नहीं, फंडामेंटल बोर्ड। अच्छा, नेक्स्ट वीक भी 2 क्लास फंडामेंटल होगा, डे 1 डे 2 बोर्ड सम्स। जो भी 10 साल में आईएससी और सीबीएसई में फंडामेंटल के सम्स आए हैं, मैं कंपाइल करके लाऊंगा, और हम लोग सिर्फ बोर्ड ईयर्स के सम्स करेंगे, सिर्फ बोर्ड सम, जो भी आपका डे है। हो सके तो हर क्लास अलग होगा, हो सके नहीं। देखिए अब हमको नहीं मालूम सारा सम एक क्लास में तो संभव ही नहीं है। 10 साल है यार, 10 साल का 10 सम भी नहीं हो पाएगा एक क्लास में, संभव ही नहीं है ना। तो अगर आप सारा क्लास नहीं आ सकते, एक आ जाइए, एक ऑनलाइन कर लीजिए, एक रिकॉर्डिंग देख लीजिए, एक आ जाइए, 2 का सोल्यूशन बाद में देख लीजिएगा, खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, हम तो शीट भेजेंगे, खुद से हो जाए तो मेरा नीड ही नहीं है, चलेगा। 80 आई थिंक एकदम छोटू सा सम है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट का, हमको याद है, हम करा चुके हैं। भेजिए फोटो खींच के, थोड़ा भेजो ना वैष्णव। बोलो। ओ दादा, ए एंड बी खत्म करते हैं, 2 मिनट लगेगा।
partner sharing profit in the ratio of 3:2. Their capital as on 1st April were 1 lakh, 2 lakh respectively. ठीक है, On 1st October 2023, they have admitted Chetan as a partner of for 1/4 share. 1/4 के लिए नया पार्टनर को ये लोग बिजनेस में ला रहे हैं। ये देख के डर गए होंगे आप, इसलिए आप आगे नहीं बढ़े। ये एडमिशन का सम है, पर कोई नीड नहीं है डरने का। आप समझिए रेशियो 3:2 है, उसका 25% प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। पहले आप उसको 25% दे देंगे, 1/4 इज 25%, तो 100 रुपया प्रॉफिट आएगा तो उसको 1/4 मिलेगा, ठीक, 25 रुपया, बाकी कितना बचा 75 रुपया, 3:2। चलो आगे बताओ, पढ़ उत्कर्ष। Chetan introduced 120 as capital. कोई काम ही का ही नहीं है हमको ये, 1 अक्टूबर को। As capital and was given guarantee that his share in the firm's profit will not be less than 60,000 भाई चेतन भाई घबराओ मत, 60,000 के नीचे नहीं जाओगे। आ रहे हैं 60,000 के नीचे गारंटी नहीं होगा, मतलब जाओगे आपका प्रॉफिट गारंटी कौन लिया? ए एंड बी। किस रेशियो में गारंटी ले रहे हैं ये लोग? कुछ बोले हैं तो 3:2 में ही लेंगे। तो एक काम कर, नेट प्रॉफिट बता। हाँ हाँ, एक्चुअली फर्म गारंटी है, बट फर्म गारंटी बोल के कुछ होता नहीं है भरने का, इट्स पार्टनर गारंटी ओनली। दिस इज फर्म गारंटी। 2 लाख And 50% of the profit relates to first half. हाँ हाँ, 50% of the profit relates to first half. 50% ऑफ द प्रॉफिट्स रिलेट टू द फर्स्ट ऑफ द ईयर। तो देखिए 2 लाख में 1 लाख तो उसका बनता ही नहीं है। उत्कर्ष इट्स अ वेरी गुड सम, हम नहीं कराएंगे क्लास में। 2 लाख रुपया प्रॉफिट आया है, पर वो मालिक बना है 1 अक्टूबर को। अब 1 अक्टूबर से ही उसका प्रॉफिट बनेगा, तो 1 लाख में उसका शेयर कितना हुआ? 1/4। हाँ, फिर से सुनिए, पहला 1 लाख पे कितना हक है? कितना हक है लोगों का? 3:2 दे दें, दिक्कत ना हो तो। 2 डिविजिबल प्रॉफिट, ए का 60, बी का 40। पहला 6 महीना का 1 लाख बांट दिए, आखिरी 6 महीना में कितने कंटेंडर्स हैं? 3 कंटेंडर है, तो इस बार सी भी आ जाता है। 45 बाद में 1 लाख में पहले सी का कितना है? 1/4। नहीं सर, वो तो गारंटी है, उसका शेयर कितना है? व्हाट इज इज प्रॉफिट शेयर? 1/4 ऑफ द प्रॉफिट। व्हाट इज द प्रॉफिट? 1 लाख। 1 लाख में उसका कोई क्लेम नहीं हो सकता है, वो पार्टनर ही नहीं था तब। तो 1 लाख इज द लास्ट 6 months का प्रॉफिट ऑन विच ही विल गेट 25% और 1/4, विच इज 25,000, एंड द रिमेनिंग 75,000 इज टू बी शेयर्ड बाय होम? 3:2 बांट के दीजिए। 3:2 को 45 एंड वैष्णवी, हु वॉज गारंटीड 30,000? 60,000 इन अ ईयर। हाँ हाँ मैम, पहला 1 लाख किसका है? ए और बी का। आखिरी 1 लाख कितने जन का है? ए बी सी का। सी का प्रॉफिट शेयर क्या है? 1/4 ऑफ 1 लाख, 25,000। ए हमसे पूछो, इसीलिए दिक्कत हो रहा है। अब खत्म नहीं, कहाँ जा रहे हैं? 60,000 रुपया साल भर का गारंटी है कि पूरा साल क्या, तो 6 महीने पूरे साल का गारंटी 60,000 है। काम कितना दिन किया है? तो गारंटी 60 से कंपेयर करूं कि 30 से? तो 5,000 और दे देंगे। 3,000 2,000 में डिवाइड कर कौन देगा 5,000 और? नहीं, इक्वली नहीं है, पीएसआर में है, होगा 3 और 2। अनलेस आप इक्वली पढ़े हैं तो 3:2 में बांटेंगे। यहाँ -3 -2, अगर इक्वली होता तो इक्वली देते, 1:7 होता तो 1:7 में देते। 2,000 हमेशा पीएसआर। अब सपोज पीएसआर ना हो तो इक्वली। रटना नहीं है, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्या है वो सोचना है, उसके हिसाब से सम करना है।
अगर नहीं हुआ है, क्या नाम है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, तो वो अच्छा गारंटी ऑफ प्रॉफिट नहीं, पास्ट एडजस्टमेंट कल करा रहे हैं। डे 1 में क्या हुआ था, पास्ट एडजस्टमेंट ही तो हुआ था ना। हाँ, और गारंटी ऑफ प्रॉफिट अगर करना है तो रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। डे 7 का रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, नहीं मिलेगा बोलिएगा, हम पर्सनली भेज देंगे आज। अच्छा प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे, खुश, पक्का।